यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी जासूसी कर रहा है उसके लिए खिलाफ तो पहले तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ना भाई। अगर चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का हो, कोई भी हो, पहले तो धार्मिक, अगर मुद्दे में देखो तो धार्मिक मुद्दा आ रहा है ना इसमें। अगर वहीं पे कोई मोमडन आ रहा होता तो उसके ऊपर अभी तक एक्शन ले चुकी होती सरकार, अभी तक तो एक्शन ले चुकी होती ना। अगर इतना और हम तो यही मांग कर रहे हैं, अगर सारे यूट्यूबरों का ये नाम ख़राब कर रहे हैं एक तरीके से, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, सबको इस शक के दायरे में रख रहे हैं कि भाई ये भी लोग तो कहीं उन पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं उनके लिए तो काम नहीं करते, कहीं ना कहीं उनके वो भी शक के दायरे में आ रहे हैं। क्या कहीं इस वजह से आप सारे यूट्यूबरों पर, जैसा कि आपने कहा कि शक किया जा रहा है, तो क्या आप सरकार को कोई कड़ी व्यवस्था, कोई कड़ा नियम लाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे कड़ा नियम लाना चाहिए इन्हें, ताकि जैसे ये ऐसे यूट्यूबर जो निकल कर आ रहे हैं वो ऐसे आए ना। पहले ही सरकार को पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी रखनी चाहिए कि भाई जो भी इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो भी शक के दायरे में हैं, उन्हें पूछताछ करें सबसे ज़्यादा। अपनी सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं तो लीक होगी, कमी होगी ना, तभी तो इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं सामने। क्या इस मामले के बाद अब भारत सरकार को हर यूट्यूबर के यूट्यूब पर भी नज़र रखनी चाहिए? बिल्कुल मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही सारी चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया है, पाकिस्तान के लिए वो जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सच बात की पहरेदारी है और 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, यह हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। देश की सच्चाई से जो लोग आंखें मोड़ रहे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज खामोश बैठे हुए हैं, कोई भी सामने खुलकर नहीं आ रहा। और जहां तक है मेरा अनुमान है कि कलम और कैमरा दोनों पर पाबंदी लगा दी गई है। न सच लिखने दिया जा रहा है, न सच बोलने दिया जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं, और मैं ही नहीं, 144 करोड़ लोग पूछते हैं जिनके टैक्स का रुपया सरकार में जाता है, तब सरकारें चलती हैं। कि आप बताइए कि ऐसे लोगों के लिए वीज़ा कैसे जारी कर दिया जाता है? विदेश मंत्रालय में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो कर्तव्य विहीन लोग हैं? उनको अपनी कर्तव्य निष्ठा का पता नहीं कि हमें क्या करना है? जो एक भाजपा के सांसद दिल्ली के कुछ दिन पहले एक नारा दिया करते थे 2015 के विधानसभा चुनाव में कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के गद्दारों को, ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह जो कैथल से गिरफ्तार हुआ है, उनके लिए क्या बोलेंगे? उन गद्दारों को अब तो पुलिस तो उन्हें पकड़ लिया है ना, रिमांड पे ले लिया है। पुलिस देश की सेना और जो फौज है, जो इंडियन आर्मी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे वो पुलिस में अपनी सेवा देते हो, चाहे पीएससी में देते हो, चाहे केंद्रीय रिजर्व बल में हो, वो अपना काम करते हैं। लेकिन सवाल सरकार पे खड़ा होता है, आखिर सरकार क्या कर रही है? इंटेलिजेंस इनपुट इतना हल्का हो चुका है कि हमारे देश में कोई भी आतंकवादी जो है अंदर एंटर कर देता है, और हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, अरे एक मोबाइल की आप तो जानकारी निकाल लेते हैं, यहाँ से पूरी जासूसी कर देता है, हमारे देश की जो आंतरिक जानकारियाँ हैं बाहर जाके दे देता है। तो ये इनको ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है? ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, ये सरकार के संरक्षण में पले लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ में शामिल है? सरकार का फेलियर है कि ऐसे लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है। सरकार जो है, इतना सरकार का डर लोगों के अंदर होना चाहिए कि अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे तो हमारा अंजाम बुरा होगा। तो ऐसे लोग देश के खिलाफ क्यों चले जाते हैं? ये ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग, ये आज तक से मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, ये देश के खिलाफ क्यों चले जाते हैं? पूछता है भारत, देश सवाल करता है, क्या मोदी जी हैं तो ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश तो मजबूत हाथों में है, तो मजबूत हाथों में ऐसी कौन सी कमजोरी कि ऐसे लोग जासूसी करने लगे हैं? क्या इसके जिम्मेदार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे? लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार है तभी ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है। ये हिम्मत इनकी कहाँ से आती है? इनकी हिम्मत ऐसी कहाँ से हुई? इनके सांसद निशिकांत दुबे की हिम्मत कैसे हुई? सीजीआई खन्ना देश में रिलीजियस वॉर कराना चाहते हैं। देश के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के ऊपर मतलब इतना भद्दा बयान, और उसके बाद कोई एफआईआर नहीं, और उसके बाद इस्तीफा नहीं। दूसरे लोगों का इस्तीफा तो मांग लेते हो बिना उन पर आरोप सिद्ध हुए, लेकिन आपका एक नकारा मंत्री
आपका एक 2 कौड़ी का टुच्चा मंत्री एक कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह देता है, एक समुदाय विशेष का नाम लेता है कटे पिटे, उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता। तो क्या आप अब कह रहे लोग कहेंगे इस्तीफा नहीं लिया गया, कार्रवाई हुई है। इसी मंत्री ने जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनकी पत्नी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, 2 दिन के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया गया था। जब बात अपने पे आई तो इस्तीफा, अरे उसकी क्या है? एक जो पाकिस्तान के आतंकिस्तान को उजाड़ करके आई है, देश की जाबांज महिला है, लेकिन क्या इसलिए कि वो देश की मुस्लिम महिला है इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे आप? आपकी छवि खराब होगी। तो क्या आप कह रहे हैं बीजेपी जो है वो जातिवाद में विश्वास रखती है और वो अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कहता हूँ, जो फर्जी राष्ट्रवाद का तमगा पूरे देश में दिखाती है, फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े डोलती है, वो सेना के पराक्रम का अपमान करने वाले, देश की सेना के शौर्य का अपमान करने वाले लोगों को क्यों संरक्षण दे रही है? उनकी कुर्सी क्यों नहीं छीनती है? दर्शक, ज्योति मल्होत्रा भी जासूसी के मामले में पकड़ी गई हैं, तो क्या लग रहा है कि उन पर यह आरोप सच है? इसमें सच हो या झूठ हो, इसका कोई खुलासा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्योति है। अगर ज्योति की जगह कोई ज्वाला होती ना, अभी बाबा का बुलडोजर वहाँ पहुँच जाता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस चीज़ के लिए शांत है? बिल्कुल। वो इसमें लोग ही ऐसे हैं कि मुसलमान को तुम जितना बड़ा गाली दोगे, बीजेपी का उतना बड़ा नेता हो गए। एक एक करके आप गिनती कर लो, चाहे वो रमेश भिदौड़ी हो, सबको तो छोड़ो, कोई क्या है नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल की माँ ने केजरीवाल को कैसे पैदा किया, उसका वीडियो एक महिला हो गया ऐसी बातें करेगी, तो इनका ये पटरी पे ही गाड़ी ऐसा ही है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि वो सभी की पार्टी है, वो धर्म को नहीं देखती है, जाति को नहीं देखती। तो धर्म को नहीं देखती, जाति को नहीं देखती, तो अभी जो पहलगाम में सुनील नाम का निकला है, अभी ज्योति निकली है, ये सारे तो तुम्हारे निकले हैं। हकीकत बताओ ना, अगर सही से जांचोगे तो ये सारे तुम्हारे ही निकलेंगे। तो जनता तो कह रही है कि अगर ज्योति निकली है तो ज्योति को पुलिस ने पकड़ भी तो लिया है, परंतु उन पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वो पकड़ लिया है, उसको संरक्षण भी दे रखा है, बाद में गया। अगर सही जांच करनी है तो सीमा की करो, ये सीमा की करो। वो तो ज्योति अपने घर की, उससे बाद में पूछ लेंगे, ये सीमा से पूछो। जो दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए, दिल्ली सटीक नोएडा में रह रही है। अभी आपने बोला ये ज्योति तो घर की है, लेकिन उसी घर की ज्योति ने अपने घर को खत्म करने की पूरी साजिश की। नहीं चला कि घर के आग लगी घर के चिराग से, तो ये आज साबित हो गई है कि घर के चिराग से घर में आग लगता है। तो ऐसे लोग जो अपने ही घर को खोखला कर देते हैं, सरकार को क्या कार्रवाई लेनी चाहिए? वो तो सरकार बैठी है, सरकार क्या करेगी वो सरकार जाने, सरकार का विषय है, सरकार क्या करती है। सरकार तब करती अगर कोई ज्योति की जगह अगर कोई जोया होती, कोई आसमा होती, कोई फरजाना होती, तब देखते हैं, तब छाती पीटते ही है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता तभी बीजेपी उस पर एक्शन लेती? तभी लेती है, नहीं तो ऐसे छीट फूटे घटना हमेशा होता रहता है। लेकिन ये कहते हैं कोई बात नहीं, गलती हो गई है, सिर्फ मुसलमान निकले उसमें एमटी लगाओ, चाहे कोई हो, उन पर होती है, उन पर कुछ भी नहीं हो। केवल मुसलमानों पे एक्शन होता है, हिंदुओं पे नहीं होता है। बताओ सीमा का क्या जरूरत है, यहाँ क्या जरूरत है? सचिन जाता काम पे सारा कारोबार वो घर से करती है, पता नहीं उसके कईयों मोबाइल पकड़े गए। ये पहलगाम का हमला सब सीमा की वजह से हुआ है। सीमा की वजह से पहलगाम हमला हुआ? हमला साला सीमा की वजह से हुआ है। सीमा सचिन जाता काम पर सीमा यहाँ से जासूसी करती है। तो क्या आप कह रहे हैं सीमा जो भारत देश में रह के संख्या कम करो, 4 लेके आई, 1 पैदा और कर लिया। वो तो भारत देश की काफी तारीफ करती है, वो तो भारत देश की काफी तारीफ करती है, इसलिए नागरिकता है कि वो भारत माता की जय बोलते हैं, है ना, लेकिन गलत वही। तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुसलमान में इन बातों को नहीं टोकना चाहिए था। अभी इतना बड़ा मौका मोदी जी को मिला था, सारा दल विदल पक्ष विपक्ष निर्दलीय हिंदू मुसलमान सारा मोदी जी के साथ था, लेकिन क्या मजबूरी हो गई वो 2 कौड़ी के इंसान से समझौता करने का। समझौता किससे करा जाता है कि हाँ एक बार गलती कर ले चलो माफ़ कर दो। उनका 70 साल से यही रवैया है, रात को सुबह को उठो, यही काम। कितनी बार माफ़ी होती है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन मोदी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मोदी जी को चुन के लाए थे। ट्रम्प कौन था कहने वाला? ट्रम्प झूठा, मोदी झूठा। ट्रम्प उस दिन कह रहा 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने समझौता करा, फिर 5 दिन में बीजेपी के दबाव में आगे करा हमने नहीं करी। पता नहीं क्या मामला है, जैसे ये है जैसे वो है, वो भी जुमलाबाद ये भी जुमलाबाद, तो इसमें क्या बोलना है? वो कह रहे घुटनों पे घुटना तोड़ दो ना, क्या मजबूरी है? मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी की कोई एक साइड नहीं है, वो अपना दल बदलता रहता है, अपनी बातों को पलटता रहता है, और उनके सपोर्ट करने वाले भी ऐसे ही है। अभी ट्रम्प भी यही निकला, जिस दिन जो ये रुका सीज फायर जो रुका, कह रहा समझौता हो गया, ट्रम्प 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला हमने करवा दिया, फिर 5 दिन के बाद कह रहा हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं आपका रोल है? तो आपको क्या लगता है बार बार भारत के मुद्दों में ट्रम्प क्यों आ जाता है? हमने मोदी जी को लाए है ना,
यही इंदिरा जी की सरकार थी, 2 टुकड़ा करके पाकिस्तान बांग्लादेश को बना दिया। लेकिन मोदी जी हमारे 56 इंची के थे, मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा था, लेकिन आज तो सब फूस निकल रहा। हमें इतनी उम्मीद थी, लोग कहते थे हमारे मोदी जी शेर है। शेर का काम ही ये फिर प्रधानमंत्री के पद पर इतना छोटा छोटा काम, इतनी छोटी काम होनी चाहिए। बताओ, इतना बड़ा काम अगर मोदी जी अभी करते ना कि पूरी दुनिया में उनके होते। हमने बात कर रही है, वो क्या नाम है उसका, आज तक पर आगे बोलता रहता है, नहीं उसका कोई ये है गौरव भाटिया, गोबर भाटिया, मोदी जी गोबर भाटिया। मोदी जी ये बैठक कर रहे, ये बैठक कर रहे, ये बैठक कर रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खाली झूठ का परिंदा आज तक पर, हमेशा वो अंजना ओम का सब करते कहते। अगर हिंदुस्तान को बचाना तो सबसे पहले आज तक को बेंड करो। वहाँ से हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया। कहाँ पे कब्जा हुआ है? कहीं तो कुछ कब्जा ही नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं मीडिया गलत जान दे के पीओ को हमारा है, पीओ को हमारा है, हम जान दे के लेंगे, हम खून दे के लेंगे। भी इतना मौका बढ़िया तो तुझे खो दिया, अब कब लेगा? जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तब लेगा। तो अब क्या लग रहा है, ज्योति मल्होत्रा जो कि जासूसी के मामले में अब सामने आई है, सरकार कुछ एक्शन करेगी? पकड़ी गई है, उन पर कार्रवाई होगी, जांच का विषय जांच होगा, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। अगर होता तो कपिल मिश्रा मुस्तफाबाद के दंगा का दोषी पाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको गिरफ्तार करो, आज उसको कानून मंत्री बना बैठा है। आपने कहा कि कोई एक्शन नहीं होगा, तो क्या सरकार बस दिखावे के लिए उन्हें पुलिस रिमांड में? बिल्कुल दिखावे के लिए। अगर होता ना तो आज कपिल मिश्रा कानून मंत्री बन के नहीं बैठा रहता। कानून मंत्री बना है कपिल मिश्रा भी। मौजपुर के दंगे का ये जो अभी मुस्तफाबाद में हुआ था 2023 में, तो कुछ भी नहीं होना है। अगर कोई मुसलमान होता तो छाती पीट के मर जाते बीजेपी वाले। वही सत्य महलवाल थी, केजरीवाल में महिला पिट्टा। आज ये महिला क्या कर रही है? तो ये सरकार कुछ करने वाली है, निकम्मी सरकार है। ये जांच के चक्कर में ये बात को दबा देती है। आप बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी बातों को दबा देती है। बिल्कुल दबा देती है। अभी पहलगाम का मामला चल रहा था, ये जाति जनगणना। अबे राहुल गांधी जब कह रहा था तो तुम बीजेपी वालों को दर्द हो रहा था, जो करेगा जात की बात उससे करेंगे लात की बात। अब बोलो कौन बीजेपी वाला लात खाओगे? क्या ये तो कह रहे हो जाति जनगणना होगा? तो क्या ये केवल वोट बैंक के लिए? वो गलत है, मोदी जी कहते तो पत्थर का लकीर है। तो क्या ये केवल वोट बैंक के लिए ऐसा हो रहा है? बिल्कुल वोट बैंक के लिए सब हो रहा है। ठीक है सर, आप लोग सुन रहे थे, कहता था कि पहलगाम में कैंडल मार्च निकला, हंस रहे थे। हंस कोई नहीं रहता, ये झूठ फैलाया गया था। हंस कौन रहा था? मोदी जी हंस रहा था मधुबनी में, हमें वो नीतीश कुमार का हाथ में हाथ डाल के मोदी जी हंस रहा था। अगर हमारे घर में मर जाएगा, कल हम जाएंगे अपना हम सरकारी काम करने के लिए। ये सब चूतिया बनाने वाली बात है। चूतिया पब्लिक बनती रहेगी, बीजेपी आती रहेगी, ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। नहीं तो बिहार जाने की ज़रूरत क्या थी? बिहार बाद में भी जा सकते थे। जैसे वो सऊदी से आए, यहाँ पर हाई मीटिंग करनी थी तो इमरजेंसी, सारी ये दल 2-2 बार मीटिंग हुई। हम कोई पंचायती करते गांव में, अगर कोई पंचायत होता है, अगर उसमें मुखिया ना हो तो पंचायत का कोई वैल्यू होता है? सर्वे दल बैठक हुई 2-2 बार, उसमें मोदी जी का लेकिन उनके बात है, मोदी जी से विपक्षों से नजर नहीं लड़ाना चाह रहे, वो क्या दिक्कत है? लेकिन उनके समर्थक करते हैं कि विपक्ष को नजर लड़ाने के लायक है नहीं। लेकिन जो उनके समर्थक है वो तो कहते हैं कि बिहार में रह के भी मोदी जी ने पूरा पाकिस्तान हिला दिया। मोदी जी के समर्थक तो ये भी कह सकते हैं कि सुफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। उनको यही कहा गया, मैं पहले शब्द में नहीं बोला कि मुसलमान को तुम जितना बड़ा गाली दोगे उतने बड़े तुम बीजेपी के नेता बड़े होगे।